आज हम इस वीडियो में ये जो आपको आयत दे रखी है रेक्टेंगल, इसके यहाँ पर 3 पार्ट बनाए हुए हैं। जो पहला पार्ट है इसका जो एरिया है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बीच में जो पार्ट रह गया इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो क्या आप ये वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो इसका आंसर देखने से पहले आप इसका आंसर बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एरिया इसका निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है इसको अगर अपन कितने का कह दें, अक्स का कह देते हैं। भाई ये वाला अक्स का हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक कंप्लीट कितने का था? ये 11 सेंटीमीटर का था। 11 में से ये कितने का हो गया? अक्स का। तो जो पीछे रह गया वो कितने का रह गया? 11 माइनस अक्स का रह गया। इसमें देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। 13 में से ये क्योंकि यहां पर आयत है तो ये अक्स का होगा, तो ये वाला भी कितने का होगा? अक्स का ही होगा। ये अक्स का होगा तो फिर यहां से यहां तक कितने का होगा? तो ये वाला 13 माइनस अक्स का बन जाएगा। बन गया 13 माइनस अक्स का। अब ये भी क्या है? यहां पर एक आयत है, ठीक। अब इसका जो एरिया, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है? भाई लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है ना। तो यहां से यहां तक तो हमें पता चल गया भाई ये जो लंबाई है यहां से यहां तक वो तो 11 माइनस अक्स है, लेकिन ये भी तो चाहिए ना आपको इसकी। भाई लेंथ तो आपको मिल गई इसकी, ठीक है ना, लेकिन अब आपको क्या चीज की? चौड़ाई भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको अपन यहां पर ले लेते हैं कितने का? वाई का। भाई ये वाई की होगी तो फिर ये वाली भी वाई की होगी, ये वाली भी वाई की होगी और ये वाली भी कितने की होगी? वाई की होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बताया गया था आपको? 40 बताया गया था ना। तो 40 किसके बराबर होगा? 11 माइनस अक्स इंटू वाई के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हो यहां पर 11 माइनस अक्स इंटू वाई। ये किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 11 वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसा इसके साथ होगा। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 13 माइनस एक्स है और इसके लिए ये जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो क्या है? वाई की। तो इसके लिए इसका जो एरिया है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकलेगा 50 के बराबर आएगा। इसको आप रखेंगे 13 माइनस अक्स इंटू वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 50। अब यहां पर आप इसको जो ही सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 13 वाई माइनस का अक्स वाई है इक्वल टू कितना है? 50। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है? क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना था भाई, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसकी जो लेंथ है वो तो अक्स मान लो और ब्रेथ है इसकी वाई मान लो। भाई लंबाई और चौड़ाई एक्स और वाई है ना। तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? अक्स इंटू वाई, अक्स वाई के बराबर होगा। जैसे हमें अक्स का पता चलेगा वाई का पता चलेगा, हमारा काम यहां पर हो जाएगा। तो अक्स और वाई का पता लगाने के लिए आपको करना क्या है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से यहां पर माइनस कर देना है। तो देखो इक्वेशन 1 है 11 वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना था? 40। इसको आपको माइनस करना है, माइनस प्लस और माइनस, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। 13 वाई में से आप 11 वाई को निकाल दीजिएगा तो 2 वाई रह जाएगा और 2 वाई और यहां पर कितना आ गया? 10। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5। यानी हमें y का पता चल चुका है। y का पता चल चुका है तो y की जो वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में से आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो। तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है। ये यहां पे रख लो, एक ही बात है क्योंकि इक्वेशन 1 यही तो था। तो इस y की जगह आप रखोगे 5 तो देखना क्या बनेगा? 11 माइनस एक्स इंटू वाई वाली जगह 5 तो इक्वल टू हो जाएगा 40। 5 यहां पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा तो 11 माइनस एक्स 40 बट्टे 5 हो जाएगा जो कि किसके बराबर होगा? 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का एक्स इक्वल टू कितना है? 8 माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? -3। दोनों तरफ से माइनस हटा दीजिएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3। एक्स का पता चल गया, वाई का पता चल गया। तो अब ये जो आयत थी इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर रखा गया था? एक्स वाई के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी? 5। तो इसका जो एरिया है वो कितना बनेगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका क्षेत्रफल यहां पर निकाल दिया है। तो इसका जो क्षेत्रफल वो कितना बन जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।